दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इट्सी जो होता है, यानी कि इट्सी एक इंटरनेशनल जो मार्केट प्लेस है, इस पे आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और लिस्ट करने के साथ ही इसके जो लिस्टिंग चार्जेस होते हैं वो कितने आपसे लिए जाते हैं इट्सी की ओर से। और इसके साथ ही जो इट्सी की बेसिक सेटिंग्स होती हैं, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप उसको लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने के बाद में आप चाहते हैं कि कस्टमर इसको रिटर्न कर पाए या ना कर पाए, आप इसको डिलीवर कैसे करेंगे, डिलीवरी के साथ ही इसके जो शिपिंग सेटिंग्स होती हैं और इसके साथ रिटर्न और रिप्लेसमेंट की जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो क्या क्या होती है, यानी लिस्टिंग से रिलेटेड मैं आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। और यहाँ पर अगर आपको किसी भी जो कोई लिस्टिंग आपकी होती है उसको आप रिटर्न और रिप्लेसमेंट को किस तरह से उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इट्सी पे जो लिस्टिंग होती है वो फ्री नहीं है, वो एक चार्जेबल है। और चार्जेबल वो कितना चार्ज आपसे लिया जाता है सबसे पहले मैं उसी की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरी एक्टिव लिस्टिंग है 12 है, अभी 12 लिस्टिंग मेरी एक्टिव है और एक लिस्टिंग जो है मेरी एक्सपायर्ड है। एक्सपायर्ड का जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जब कभी भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक प्रोडक्ट लिस्ट किया है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्लिक करने के साथ ही मैं सबसे पहले इसके चार्जेस की बात करूंगा। तो चार्जेस के लिए मैं सेटिंग्स पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे स्क्रॉल डाउन अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर आप जब लिस्टिंग करते हैं तो दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। रेन्युअल जो आप करते हैं इसके दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है मैनुअल। तो ऑटोमेटिक के अंदर क्या होता है कि मैंने जो ये लिस्टिंग की हुई है इसका एक नॉमिनल चार्ज इट्सी की ओर से लिया जाता है और वो चार्ज आप देखेंगे कि ये $0.20 ईच टाइम, यानी कि ये जो क्या होता है कि आपका जो लिस्टिंग होती है उसकी $0.20 यानी कि अप्रोक्स 16 से 17 रुपए का चार्ज इसमें लिया जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने पर आपको इसकी जो गाइडलाइन है, मतलब जैसे यहाँ पे यूआरएल दिया गया है, इस यूआरएल के अंदर आप देखेंगे कि ऑटो रेन्युअल डिटेल जो होती है, यानी कि इट्सी की ओर से यहाँ पे कहा गया है कि आपसे हम जो है ऑटो रेन्युअल अगर आप करते हैं तो इसका चार्ज आपसे लिया जाएगा $0.20, यानी कि ये पेमेंट आपसे ली जाएगी। और ये जो होते हैं जो यूएसडी यानी डॉलर के अंदर दिया गया है, और एवरी 4 मंथ, मतलब ये एक प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट करते हैं तो उसके जो चार्जेस होते हैं 4 महीने के लिए जो चार्जेस आपसे लिया जाएगा $0.20 आपसे लिया जाएगा। और ये जो फीस होती है विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट ऑन योर पेमेंट अकाउंट, यानी कि ये जो कहता है कि ये जो अमाउंट है आपका ऑटोमेटिक आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। और इसको अगर आप टर्न ऑफ करना चाहते हैं तो ये टर्न ऑफ भी हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपके लिस्टिंग के अंदर जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड के अंदर ये जो ऑटो रेन्युअल होता है इसको आप मैनुअल के अंदर करेंगे तो ये चीज़ कंप्लीट आप इसको हटा भी सकते हैं। तो हटाने का मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पे इसने और भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है पेमेंट से रिलेटेड, वो सारी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो 4 महीने का इन्होंने टाइम दिया है 4 मंथ्स, यानी कि 4 मंथ्स के अंदर मैं बात करूँ, अगर डॉलर को मैं इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ, सबसे पहले मैं डॉलर टू इंडियन रुपीज़ कर देता हूँ, डॉलर टू INR। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो 0.20, जैसे लिस्टिंग के जो चार्जेस 0.20, तो अप्रोक्स 16 रुपये और 79 पैसा, यानी अप्रोक्स 17 रुपये का अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाता है। तो इट्सी के जो चार्जेस होते हैं वो 17 रुपये है। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होता है मैनुअल का। अगर आप चाहते हैं कि ये फीचर्स को ऑटो ना करके आप अगर मैनुअल कर देते हैं तो मैनुअल करने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो लिस्टिंग होता है इसका जो चार्जेस होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 8 दिसंबर 2024 को ये एक्सपायर हो जाएगा। यानी इसके जो चार्जेस हैं ये $0.20 होते हैं, ये मेरे इसमें अकाउंट में ऐड हो चुका है। और ऐड होने के बाद में अगर मैं इस पेमेंट को 8 दिसंबर 2024 के बाद नहीं करता हूं तो ये मेरी लिस्टिंग जो होती है एक्सपायर में चली जाएगी और इट्सी पे इस वाली लिस्टिंग को विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ तो हो गया कि आप अगर मैनुअल कर देते हैं तो ये 8 दिसंबर के बाद में मेरी लिस्टिंग एक्सपायर्ड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे मेरी जितनी भी लिस्टिंग होती है उन सबको मैंने किया हुआ है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक के अंदर यहाँ पे जो चार्जेस होता है, अब यहाँ पे चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो चार्जेस मेरे से कितना लिया जाएगा, तो मैं अगर सबसे पहले लिस्टिंग आपको दिखा दूँ तो लिस्टिंग मैंने आपको दिखाई थी कि मेरी इसमें 12 लिस्टिंग है। आप देखेंगे एक्टिव लिस्टिंग मेरी 12 है, तो 12 लिस्टिंग है। 12 लिस्टिंग पे जो 17 रुपये के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो जैसे
तो यहाँ पे 12 लिस्टिंग है और एक लिस्टिंग का जो चार्जेस है मैंने आपको यहाँ पे दिखाए थे 16 रुपये 79 पैसा। तो अगर यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ तो मैंने जो जैसे कि मेरी 12 लिस्टिंग है, 12 लिस्टिंग को मैं अगर इंटू कर देता हूँ तो 16.79, तो मेरे से चार्जेस है 201 रुपया लिया जाएगा 4 महीने के लिए। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 4 से, अब ने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया 4 से, तो मेरे जो चार्जेस है महीने के कितने बनेंगे, 50 रुपये का चार्ज बनता है यहाँ पे मंथली, जो मंथली बेसिस पे जो होता है, यानी ये लिस्टिंग के हिसाब से। अब जैसे जैसे मेरी लिस्टिंग अगर जो एक्सपायर हो गई, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ और अगर मैं अपना आपको स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाऊं, तो जैसे मैं यहाँ पे फाइनेंस पे करता हूँ और फाइनेंस के अंदर जाके पेमेंट अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो चार्जेस होता है इट्सी पे, यहाँ पे आप ये देखेंगे कि 85 रुपीज़ जो है माइनस में आ गया है। ये माइनस का मतलब होता है कि आपके जो लिस्टिंग के जो चार्जेस होते हैं यहाँ पे 85 रुपीज़ हो गया, क्योंकि मेरा यहाँ पे एक महीने के चार्ज मैंने आपको बता दिए थे 50 रुपये, यहाँ पे एक महीने से ज़्यादा हो गया, अप्रोक्स 2 महीने हो गए हैं, तो इसी के ये चार्जेस आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप ये पेमेंट नहीं करते हैं तो आपकी इट्सी पे जो लिस्टिंग होती है उसको इट्सी जो इनएक्टिव कर देता है, और इनएक्टिव करने के बाद में आपके प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं लिस्टिंग वापस दिखा देता हूँ। ये तो मैंने जो चार्जेस के बारे में आपको बताया, और एक लिस्टिंग आप देखेंगे एक्सपायर्ड है, तो एक्सपायर्ड के अंदर वो लिस्टिंग कौन सी है, ये वाली वो लिस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैनुअल था, तो जैसे मैं अगर इसको एक्टिव करना चाहूँ, अगर जैसे मैं इसको एक्टिव कर देता हूँ तो उस केस में सेटिंग्स में यहाँ पे जाके, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है मैनुअल मैंने किया हुआ था, तो ये एक्सपायर हो गया था 14 सितंबर 2023 को, तो मैं इसे कर देता हूँ ऑटोमेटिक। तो अब जैसे मैं इसको ऑटोमेटिक ऐड करूंगा तो मेरे अकाउंट के अंदर आप देखेंगे कि 0.20 जो अमाउंट होता है वो उसमें ऐड हो जाएगा, और मैं इसे कर देता हूँ रेन्युअल, मैंने कर दिया। और अब ये करने के साथ ही आप देखेंगे कि यहाँ पे 14 सितंबर को ये डीएक्टिवेट हो गया था, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है $0.20, और मैं इसको कर देता हूँ रेन्यूअल। तो रिन्यू मैंने इसको कर दिया है, और करने के साथ ही अब मैं जैसे इसको मैंने कर ये, तो अब ये जो कॉस्टिंग होती है, जैसे करने के साथ मैं इसे कर देता हूँ लिव, और इसको पब्लिश भी मैं कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मेरी जो एक्सपायर जो लिस्टिंग होती है वो सारी खत्म हो गई है। खत्म होने के बाद में आप देखेंगे टोटल एक्टिव लिस्टिंग कितनी हो गई है, 13 जो मेरी लिस्टिंग है वो एक्टिवेट हो गई है। और ये वाला जो अमाउंट अगर मैंने आपको दिखाया था, अगर ये जैसे अपडेट अभी हुआ या नहीं हुआ वो मैं देख लेता हूँ। तो अब ये अमाउंट क्या होता है, अभी मैंने आपको जो अमाउंट दिखाया था वो 85 रुपीज़ का था। अब 85 के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे 17 रुपये ऐड हो गए, मतलब आप देखेंगे क्योंकि मैंने एक लिस्टिंग को ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद में अब यहाँ पर जो होता है कि 102 रुपये का यहाँ अमाउंट अप्रोक्स 17 रुपये यहाँ पे ऐड हो गए। अब ये जो लिस्टिंग है मेरी एक्टिव रहेगी, इसमें आप देखेंगे 4 महीने का जो है अभी जो ड्यूरेशन मिलेगा इसके अंदर। तो मैं आपको ये लिस्टिंग भी दिखा देता हूँ, वापस लिस्टिंग पे जाके जो मैंने अभी एक्टिवेट की है, तो उस लिस्टिंग का ड्यूरेशन मैं दिखा देता हूँ कब तक ये एक्टिव रहेगी। जैसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के साथ ही आप सेटिंग्स में जाएंगे, जैसे मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे इसका कब एक्सपायर हो रही है, ये हो रही है दिसंबर के अंदर। आप देखेंगे अभी अगस्त का टाइम चल रहा है, 10 अगस्त को मैंने इसको रिन्यू किया था, तो अगस्त के बाद आप देखेंगे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो यानी कुल मिला के ये 4 महीने के लिए मेरी जो लिस्टिंग है वो एक्टिवेट हो गई है, और इसके जो चार्जेस थे वो मैंने आपको बता दिए। तो अब यहाँ पर ये तो मैंने इसके जो चार्जेस थे उसके बारे में आपको बताया। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट जो इट्से पे आप चाहते हैं कि जो कस्टमर उनको रिटर्न कर पाए या ना कर पाए, तो रिटर्न करने की जो कंडीशंस होती है वो कौन कौन सी कंडीशंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यही एक प्रोडक्ट है, मैं इसको ले लेता हूँ, और अब इसमें क्या होता है रिटर्न की जो पॉलिसी होती है, इसके लिए भी आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, और सेटिंग पे क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे होता है रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट। तो मैं अपने प्रोडक्ट पे मोस्टली जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पे मैंने 14 डेज़ का रिटर्न और रिप्लेसमेंट यहाँ पे किया हुआ है। तो रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट को समझने के लिए मैं सबसे पहले इस लिस्टिंग को आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये लिस्टिंग आ जाती है, और इसको मैं अगर आपको इट्सी के स्टोर पे दिखाऊं कि जो इट्सी का मेरा स्टोर है उस पर किस तरह से ये दिखता है, तो डैशबोर्ड पे आके और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो मेरा स्टोर है ये इसी का URL है। अब यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कोई ये मेरे प्रोडक्ट हैं, अब इस प्रोडक्ट पे जैसे किसी भी एक प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पर आप रिटर्न की अगर पॉलिसी चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि डिलीवरी एंड रिटर्न पॉलिसीज जो होती है, यहाँ पे क्या होता है कि मैंने ऑर्डर जो होता है कि जो टाइम दिया गया है डिलीवरी का,
मैंने 3 से 5 दिन का इसमें टाइम दिया गया है ऑर्डर को डिस्पैच करने का। और रिटर्न और यहाँ पे होता है जो रिटर्न और जो एक्सचेंज होता है ये एक्सेप्ट होता है, मैंने 14 डेज यहाँ पे किया हुआ है। और डिलीवरी को मैंने फ्री किया हुआ है, क्योंकि मैं अपना क्या होता है कि मैं भी आपसे रिकमेंड यही करूँगा कि कोई भी अगर प्रोडक्ट आप एटसी पे लिस्ट करते हैं तो अपना शिपिंग चार्ज आपके उसके अंदर ही ऐड कर ले और शिपिंग को फ्री कर दे। तो ये चीज़ क्या होता है कि आपका थोड़ा सा कस्टमर जब भी ऑर्डर प्लेस करता है तो उसमें शिपिंग आपको फ्री रखेंगे, तो उसके माइंड में ये चीज़ रहेगी कि जो भी ऑर्डर वो अगर इसमें प्लेस करते हैं तो उस चीज़ में मेरी ओर से रिकमेंड किया जाता है कि आप ये डिलीवरी को फ्री रखें और जो भी लिस्टिंग आप करते हैं उसके अंदर डिलीवरी चार्ज अपने ऑलरेडी उसमें ऐड कर लें। तो यहाँ पे हो गया। अब रिटर्न आप देखेंगे मैंने 40 डेज का यहाँ पे जो है एक्सेप्ट किया हुआ है। तो अब रिटर्न की कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ। वापस मैं जाता हूँ इसी केस में और वापस बैक जाके अब आपको जो सेटिंग्स होती है लिस्टिंग की वो मैं बता देता हूँ। वापस मैं लिस्टिंग पे आ जाता हूँ और जो एडिट के अंदर जाके अभी मैंने 14 डेज क्यों लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इसी में जाता हूँ और अगर इस पॉलिसीज़ को मैं चेंज करना चाहूँ सेटिंग्स में जाके, और यहाँ पर होता है कि चेंज पॉलिसी, अगर इस पॉलिसी को आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे होता है क्रिएट पॉलिसी। अब जैसे आप क्रिएट पॉलिसी पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जैसे आप चाहते हैं कि रिटर्न इसको नहीं कर पाए तो एक का जैसे इसको अगर आप डिसेबल करते हैं तो आपके सामने ये एक तरह का वार्निंग मैसेज आ जाती है येलो कलर के अंदर। इसको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि एज पर जो कस्टमर जो प्रोटेक्शन लॉ होता है, जो कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ होता है ये कहता है EU एंड UK। EU का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन के अंदर और यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपको जो रिक्वायरमेंट होती है 14 डेज का, यानी कि 14 डेज आपको जो है किसमें इनकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपको इटसी पे अगर आप सेल करते हैं तो यूरोपियन टेरिटरी की तरह अगर उस कंट्री में कोई भी आपके पास ऑर्डर आता है और यूके से भी कोई ऑर्डर आता है तो उस केस में आपको 14 डेज का रिटर्न और रिप्लेसमेंट आपको उसमें देना होगा। यानी कि ये अपना इटसी की ओर से एक तरह का आपको बाउंड किया जाता है कि आपको अगर यूरोपियन टेरिटरी होती है, अगर मैं यूरोपियन टेरिटरी की मैं बात करूं तो जैसे यूरोपियन टेरिटरी के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है वो भी आपको दिखा देता हूं। तो यूरोपियन यूनियन जो होती है इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो जैसे मैं कंट्रीज की बात करूं तो आप देखेंगे कि इसमें यूरोपियन टेरिटरी के अंदर टोटल अप्रॉक्स 27 कंट्री आती है। तो 27 कंट्रीज के अंदर आप देखेंगे ये पूरी कंट्रीज का नाम है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे यूरोपियन जो यूनियन टेरिटरी के अंदर जितनी कंट्रीज आती है अगर उनमें से आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो आपको 14 डेज का रिटर्न और रिप्लेसमेंट आपको इटसी पे देना ही होगा। तो कंट्रीज़ के नाम आप देख सकते हैं और इसमें स्टडी भी कर सकते हैं कि कौन से यूरोपियन टेरिटरी के अंदर कितनी कंट्रीज़ आती है। तो अब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो गया। अगर यहाँ पर जैसे मैंने इसको क्योंकि मैंने रिटर्न को यहाँ पे डिसेबल किया है तो यहाँ पे ये बाउंड होता है कि बाकी की कंट्रीज़ के लिए कोई मतलब इतना एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। और इसको भी मैंने एक्सचेंज है इसको भी मैंने ख़त्म कर दिया। अब अगर मैंने रिटर्न भी ख़त्म कर दिया और एक्सचेंज को भी ख़त्म कर दिया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सेव एंड अप्लाई, मैंने इसको कर दिया और अब मैं इसे कर देता हूँ पब्लिश। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको पब्लिश कर दिया। करने के बाद में अब मैं अगर इटसी पे इसको देखता हूँ, जैसे मैं वापस चलता हूँ अपने स्टोर पे और यहाँ पर आकर के मेरे जितने भी लिस्ट हैं इन सब का मैंने किया रिफ्रेश। तो अब जो मेरी लिस्टिंग है मैं वापस आपको दिखा देता हूँ कि मेरे स्टोर पे जो है उसी URL पे आता था वापस मैं यहाँ पे और डैशबोर्ड पे आके आपको इसी का मैं दिखा देता हूँ कि रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट के अंदर। तो यहाँ पे मैं अपने स्टोर पे आ जाता हूँ और जो प्रोडक्ट अभी मैंने उस पर किया था ये वाला वो प्रोडक्ट था। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट मैंने इसके अंदर डिसेबल किया था। तो जैसे मैं यहाँ पे आप देखेंगे रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट की जो पॉलिसी होती है तो यहाँ पे क्या होता है रिटर्न एंड एक्सेप्ट जो होता है नॉट एक्सेप्टेड, मतलब रिटर्न एंड एक्सचेंज जो होता है ये नॉट एक्सेप्टेड, मतलब ये वाली जो चीज़ होती है। लेकिन ये अगर यूरोपियन टेरिटरी का कोई ऑर्डर आ गया और यूके का अगर कोई ऑर्डर आ गया तो उस केस में आपको 14 डेज का जो होता है रिटर्न और रिप्लेसमेंट आपको उसमें एक्टिवेट रखना होगा। अब इसको समझने के लिए वापस मैं आपको लिस्टिंग पे आ जाता हूं और अब उनको रिप्लेसमेंट का मैंने 14 डेज क्यों किया हुआ है वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूं। तो 14 डेज का जो क्राइटेरिया होता है, अब जैसे मैं वापस इसी की एडिट में जाता हूं और सेटिंग्स के अंदर जाके वापस मैं जैसे सेटिंग्स से चला गया और इसकी पॉलिसीज़ को मैं चेंज करता हूं। अब चेंज करने के केस में मैंने क्या किया, वापस क्रिएट पॉलिसी कर देता हूं रिटर्न और यहाँ पे मैंने एक्सचेंज को अभी इनेबल है।
अगर मैं यहाँ पे 14 डेज जैसे मैं करता हूँ, जैसे 7 डेज मैं करता हूँ, तो 7 डेज के अंदर भी आप देखेंगे कि ये वार्निंग आपको देखने को मिलती है। तो ये वार्निंग क्या होती है, 7 डेज अगर ना करके मैं रिकमेंड आपसे ये करूँगा कि आप इसमें 14 डेज को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि रिटर्न और एक्सचेंज जो होती है आप 14 डेज जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये वार्निंग खत्म हो जाएगी। क्योंकि यूनियन टेरिटरी के अंदर जितनी कंट्रीज आती है उनके लिए एक इट्सी का अपना क्राइटेरिया होता है, क्योंकि इट्सी इंटरनेशनल जो मार्केट प्लेस है और इसी के अंदर अपने हर कंट्रीज़ के अंदर जो टेरिटरीज होती है उनकी अपनी अपनी लॉज के अकॉर्डिंग को चलना पड़ता है। तो जो कस्टमर प्रोटेक्शन लॉ होता है उसके अकॉर्डिंग आपको 14 डेज का जो है ईयू यानी यूरोपियन टेरिटरी और यूके यूनाइटेड किंगडम के लिए जो भी कस्टमर्स होते हैं उनके लिए आपको रिटर्न जो पॉलिसीज इसमें आपको देनी कंपलसरी होती है, यानी कि एक तरह की मैंडेटरी होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन रिटर्न का भी अपना एक क्राइटेरिया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इंडिया के अंदर जो रिटर्न पॉलिसी होती है और इंटरनेशनल लेवल पे जो मार्केट प्लेस होते हैं उनकी रिटर्न पॉलिसीज में काफ़ी चेंजेस देखने को आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूं। तो कंडीशन में सबसे पहले है कि बायर कैन रिटर्न एक्सचेंज दिस आइटम, मतलब बायर क्या होता है कि इसको रिटर्न भी कर सकता है और एक्सचेंज भी कर सकता है, पहली ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन होती है बायर मस्ट रिटर्न आइटम विद इन द 14 डेज ऑफ डिलीवरी, यानी कि बायर को जो जिस टेरिटरी के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने भी जितने भी मेरे ऑर्डर थे उनको मैंने 14 डेज का रिटर्न और एक्सचेंज मैंने यहाँ पे किया हुआ है, सभी प्रोडक्ट पे मैंने अभी इनेबल है। मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी अपने 14 डेज का जो प्रोडक्ट होते हैं उनको आप रिटर्न और एक्सचेंज उसमें इनेबल कर दें। तो यहाँ पे क्या होता है 14 डेज जो कस्टमर को जैसे डिलीवर्ड होता है उसके 14 डेज के अंदर अंदर उसको वो एक्सचेंज और रिटर्न करना होता है। ये चीज़ होगी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये कहता है कि बायर जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल है रिटर्न पोस्टेज कॉस्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये चीज़ होता है कि यहाँ पर जो तीसरा नंबर का पॉइंट है इसमें ये कहा गया है कि जो बायर होगा यानी आपने जो ऑर्डर बायर जो कस्टमर आपका होता है उसको आपने ऑर्डर डिस्पैच किया, कस्टमर को वो डिलीवर्ड हो गया, और इंटरनेशनल ऑर्डर में क्या होता है कि रिटर्न जो है वो नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर 14 डेज का रिटर्न भी और एक्सचेंज भी अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे इट्सी का ये कंडीशन है कि जो बायर होगा उसके जो पोस्टेज चार्ज होगा, पोस्टेज चार्ज का मतलब उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा, उसका जो शिपिंग चार्ज लगता है इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी कंट्री का हो, तो उसमें जो भी उसके पोस्टेज चार्ज है यानी शिपिंग चार्ज जो होते हैं वो बायर जो है उसके उसमें से डिडक्ट किया जाएगा, यानी उससे लिया जाएगा। सेलर का इसमें कोई रोल नहीं है, आपके इसमें से जो वॉलेट होता है या आपका जो इसमें अमाउंट होता है उसमें से डिडक्शन नहीं की जाएगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इसमें बायर की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके जो भी रिटर्न करेगा उसके चार्जेस उसको वेन करने होंगे। और फोर्थ नंबर की कंडीशन होती है कि बायर जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल है लॉस के लिए। कौन कौन से ऐसे लॉस में, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्री अपॉन विद द सेलर, मतलब इसमें क्या होता है इफ, मतलब जो भी सेलर जो होता है उसकी जिम्मेदारी नहीं होती है। आपने जो ऑर्डर भेजा है तो अब यहाँ पे क्या होता है आइटम इज नॉट रिटर्न इन ओरिजिनल कंडीशन, यानी कि आपने अगर जो प्रोडक्ट भेजा है कस्टमर ने उसको रखा और रखने के बाद में अगर कोई रॉन्ग रिटर्न कर देता है तो उस केस में सेलर के ऊपर जो होता है उसके लॉस की जो वैल्यू होती है सेलर की उसमें कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है बायर की होगी। तो यानी कि ऑलमोस्ट आपके देखेंगे दोस्तों जो चार ये मेन पॉइंट होते हैं इट्सी के काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सेलर्स का कहीं पर भी लॉस नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे अपनी इट्सी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। तो ये क्राइटेरिया जो होता है सेलर्स के लिए काफ़ी बेनिफिट है क्योंकि इसमें सेलर्स का जो होता है कि रिटर्न चार्जेस होते हैं उसमें उनको पे नहीं करने होते हैं। और इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं दोस्तों उस केस में अगर आप रिटर्न अगर लेते हैं तो उस केस में आपको काफ़ी लॉस देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप रिटर्न और रिप्लेसमेंट दोनों एक्सेप्ट करते हैं तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो बायर होता है उसकी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये मैंने किया इसको सेव एंड अप्लाई। तो दोस्तों ये तो थी रिटर्न पॉलिसीज़। अब रिटर्न पॉलिसीज के बाद में आती है डिलीवरी की। अगर आप इट्सी के जो ऑर्डर आते हैं उसको डिलीवरी जो टाइम होता है आपको, तो मैं अगर डिलीवरी का यहाँ पे दिखाऊं तो कोई भी अगर इंटरनेशनल जो ऑर्डर होता है इसकी सेटिंग्स जो होती है आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और करने के साथ ही जो भी आपका यहाँ पे डिलीवरी टाइम होता है प्रोसेसिंग टाइम आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 5 से 7 दिन का भी टाइम मिलता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन,
यानी कि अगर आप कस्टम जो डेट रेंज इसमें रेंज लेना चाहते हैं, जैसे कस्टम के अंदर आप देखेंगे कितने दिन, मैक्सिमम आपको 10 दिन का टाइम मिलता है। आप चाहते हैं 2 दिन से लेके 10 दिन तो या 9 दिन, तो जो भी चीज़ होता है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। 2 दिन से लेके 10 दिन का आपको टाइम चाहिए होता है, तो कस्टम डेट रेंज भी ले सकते हैं। और डिलीवरी जो होती है इंडिया के अंदर, बात करते हैं कि आप इंडिया के अंदर कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो पर्टिकुलर यहाँ पे वो कोरियर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी सर्विसेज आपको लेनी है। उसी हिसाब से कोई अदर सर्विस होती है तो अदर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करके कितने दिन के अंदर आप उसकी इंडिया के अंदर डोमेस्टिक अगर ऑर्डर होते हैं तो उसकी डिलीवरी आप कर देंगे। तो वो अपनी अपनी अलग अलग कोरियर का यहाँ पे उसी हिसाब से टाइमिंग यहाँ दिया गया है, तो वो कोरियर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्री डिलीवरी है। अगर डिलीवरी के भी चार्जेस अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीवरी चार्ज और फिक्स प्राइस भी कर सकते हैं इंडिया के लिए। और इसके साथ ही अगर आप इंडिया से बाहर जो इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स होते हैं उनके लिए अगर आप अपनी शिपिंग को रखना चाहते हैं, यानी कि आपका जो डिलीवरी टाइम होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि अलग अलग कोरियर के यहाँ पे टाइमिंग आपको देखने को मिलता है। इस कोरियर को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और फ्री डिलीवरी है, इसमें भी अगर आप कोई फिक्स चार्ज करना चाहते हैं तो वो चार्ज भी आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके अंदर कितने चार्जेस इसमें आप ऐड करना चाहते हैं, लेकिन मेरी ओर से रिकमेंड किया जाएगा कि आप इसको फ्री डिलीवरी रखें। और कोई सी भी कोरियर होती है आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर किसी भी कोरियर के थ्रू अगर आप डिस्पैच करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई सी भी आप कोरियर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आप और इसके अलावा डिलीवरी की जो भी होती है कि आप अपडेशन महीने में एक महीने तक का आपको इसमें टाइम मिलता है कि आप 1 महीने तक के भी टाइम ले सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर के केस में। तो दोस्तों ये तो कुछ ऐसी बेसिक सेटिंग्स थी जो कि मैंने आपको बता दी कि लिस्टिंग जो इट्सी पे आप लिस्टिंग करते हैं उनकी लिस्टिंग के चार्जेस भी मैंने कंप्लीट आपको इसमें बता दिए। और इसके साथ जो शिपिंग की जो बेसिक सेटिंग्स होती हैं और डिलीवरी की जो सेटिंग्स होती है वो भी मैंने कंप्लीट आपको इसमें बता दी। और इट्सी जो अपने चार्जेस लेता है वो चार्जेस की भी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको बताई है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप इट्सी पे अपने जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं तो उन सब के जो चार्जेस होते हैं या डिलीवरी के जो शिपिंग सेटिंग्स होती है, ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशंस थी। इन इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान में रखें। और ध्यान में रखने के साथ ही अगर इंटरनेशनल जो ऑर्डर आपको इसमें आते हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड होते हैं, और यूरोपियन टेरिटरी के अंदर जो भी ऑर्डर्स आते हैं उनमें आपको 14 डेज़ का जो होता है कि रिटर्न और रिप्लेसमेंट जो होता है वो आपको इसमें इनेबल रखना ही पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।